माफ करना साई, हमें आने में थोड़ी देर होगी। आइए, आपका ही इंतजार था। क्या बात है साई, आज आपने हम सबको यहाँ बुलाया, क्या कोई खास वजह? अभी बताता हूँ। ये पंछी तो उड़ ही नहीं पा रहे, फिर साई ने इन्हें बुलाया क्यों? ये पंछी तो जाल में फंस गए। ये सारे पंछी तो आकर खुद ही जाल में। अरे ये तो अलग अलग दिशा में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारे पंछी अपनी एकता की वजह से जाल से मुक्त होने में कामयाब हो गए हैं। क्या आप भी कुछ कहने, कुछ समझाने की जरूरत है? देखिए इन पंछियों को, ये जानते हैं कि जाल से कैसे बचा जाए, तो हम इंसान क्यों नहीं समझते? इनके सामने एक समस्या थी, ये सब एकजुट हो गए, एक मत होकर एक फैसला किया और इन्होंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। पर हम इंसान क्या करते हैं? अपनों की ही मदद नहीं करना चाहते, हम लड़ते हैं अपनों से, और इस उम्मीद के साथ कि अगर कुछ फायदा होना है तो केवल हमको हो, किसी और को नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि मुसीबत के समय में हमारी मदद करने वाला हमारा कोई अपना रिश्तेदार, हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी ही होता है। दुख तो इस बात का है कि कहीं कोई अपने पड़ोसी से लड़ रहा है तो कहीं कोई अपने भाई को मार रहा है। क्या हमारे लिए पैसा इतना जरूरी है? बोलो सुल्तान, मान लो तुम्हें पैसे मिल भी गए, उन पैसों से तुमने बड़ा घर बना भी लिया, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा उस घर का जिसमें तुम्हारे अपनों की हंसी ही ना गूंजे? और चंदू तुम, क्या मिलेगा 1000 रुपए जीत के तुम्हें, अगर उस जीत की खुशी में शामिल होने के लिए तुम्हारे पास दोस्त ही ना रहे? आज आप सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन बना रहे हैं। साईं, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी उन लोगों से मांगो जिनका तुम्हें दिल दुखाया था। और माफी इसलिए मत मांगो क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। माफी मांगनी है तो पहले बैठकर बातचीत करो, उस मुद्दे को सुलझाओ जिसकी वजह से मनमुटाव हुआ था, उसके बाद माफी मांगो। एक दूसरे को गले लगाकर अपने भविष्य की ओर देखो। यह समझने की कोशिश करो कि यह केवल एक प्रतियोगिता है, केवल एक विजेता होगा, शेष की हार होगी। एक को छोड़कर बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जब आप एक दूसरे की बातों को गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, सभी अपनी जगह पर सही हैं, सबकी अपनी वजह है। जैसे आप मुझे बताइए कि आप इस प्रतियोगिता को क्यों जीतना चाहते हैं? आप बताइए। ताकि मैं कर्जे से मुक्त हो सकूं, मेरी माँ के जो गहने गिरवी पड़े उसे मैं छुड़ा सकूं। आप बोलिए। ताकि मैं मेरे बेटे को बंबई पढ़ने के लिए भेज सकूं। तुम बताओ। मैं एक बड़ा सा घर बना सकूं। तुम बताओ सुल्तान। असलम का निकाह अच्छे से हो जाए और एक बड़ा घर बना सकूं। देखा आपने, हर एक का अपना अपना कोई ना कोई ख्वाब है, सबके अपने अपने सपने हैं और सबके सपने वाजिब हैं। पर इस प्रतियोगिता से किसी एक का ही सपना पूरा होगा। अब सोचिए, अगर आप में से हर एक का सपना पूरा हो जाए तो? साई, अभी अभी आपने कहा कि किसी एक का सपना पूरा होगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? आप सबकी एकता से।
जब आप सब मिलकर खेतों में काम करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। और जहां तक बात रही विजेता की, तो जिस किसान के खेत में प्रति बीघा ज्यादा फसल होगी वही विजेता होगा। पर पुरस्कार पर सभी शिरडी वासियों का हक होगा। इस राशि को हम शिरडी के कोष में जमा कराएंगे और शिरडी की उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। यहां पर एक अच्छा विद्यालय होगा, एक अच्छा दवाखाना होगा, अच्छी सड़कें होंगी। इस धन का उपयोग हम हर उस कार्य के लिए करेंगे जिसका लाभ हर शिरडी वासी को मिले। अगर सब लोग शिरडी की उन्नति को ध्यान में रखकर मेहनत करेंगे तो बुरी घड़ी आने पर, बुरा वक्त आने पर कोई भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होगा कि इस कोष को बनाने में उसने भी बराबर की मेहनत की है। जब हम अपने निजी हितों को छोड़कर सबके हितों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी निजी परेशानियां अपने आप ही सुलझ जाती हैं। तो अचानक ही हमारी चिंता करने वाले बहुत से लोग हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साई। हमें अपनी गलती का एहसास है। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे आप। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस किसान के पास ले जाऊंगा जहां से मैंने बीज खरीदे थे। मजदूरों से कहूंगा कि वो तुम्हारे खेत में जाकर अभी से काम शुरू करे। सलीम, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी बात पूरी सुन लेनी चाहिए थी। भाईजान, मैंने जिंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं बोला। पता नहीं आपको कैसे गलतफहमी हो गई। आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था उसके बाद ही गंगाराम जी की पत्नी के साथ 20 कंबलों का सौदा हुआ था, तो मैं पहले आपको कैसे बताता? ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन रेहाना सुलभा को काम देने के बारे में बात कर रही थी लेना, और बाइजा अक्का ने बोला कि और भी बहुत सी औरतों को काम दिया है। उस वक्त मैं घर के बाहर ही थी। सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपका धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ये बात हमसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहीं से लौट गई। अगर आप लौटती नहीं तो रेहाना के मुंह से सुन लेती कि आजकल उसके पास काम कम है। रेहाना, मुझे माफ कर दो। ये क्या आपा, आप बड़ी हैं और बड़े अपने छोटों से माफी नहीं मांगते, बस उन्हें प्यार करते हैं। शुक्रिया साई, आज आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। अब मैं कभी अपने भाई पर शक नहीं करूंगा। देख रहे हो ना साई, हम सब यूं ही नहीं कहते हैं। तुम शिरडी की जान हो। शिरडी अगर शरीर है तो तुम आत्मा हो उसकी। तुम हो तो सब एकजुट हैं, वरना तुम्हारे बिना हम सब टूट कर कब के बिखर चुके होते। रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, माफ कर दो साईं। हमें माफ कर दो साईं, हम आपकी शिक्षा को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे।